हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आज की जो क्लास है वो होने वाली है क्लास 12 मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसमें हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस। ओके, यहाँ पे हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आव्यूह ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसके लिए हमको इसके मान ज्ञात करने हैं, जिसमें फर्स्ट है अवयवों की कोटि, सेकंड है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, एंड थर्ड है अवयव इनके मान। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि क्या होता है, यहाँ पे जितने रो होते हैं और जो कॉलम होते हैं इनका आपस में इंटू, यानी कि रो इंटू कॉलम क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पे रो कितनी है, यहाँ पे 3 रो हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इस तरीके से होते हैं ना, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, रो होती है यानी पंक्तियाँ होती हैं, और इस तरीके से होते हैं कॉलम होते हैं, जिनको हम स्तंभ बोलते हैं। तो इनका आपस में इंटू यानी कि गुणनफल क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 रो हैं एंड 4 कॉलम है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 × 4। ठीक है, यानी कि 3/4 की ये अवयव है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, इसका कितना आ जाएगा आंसर 12। तो यहाँ पे इसका आंसर 12 हो जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 12 हैं, तो ये आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है अवयव A13, A21, A33 एंड A24 एंड A23 इनके मान चाहिए। यानी कि हमको A13 का मान चाहिए, तो 1 एंड 3 इसका मतलब हो गया कि पहली पंक्ति और थर्ड वाली स्तंभ, इस पर कौन सा मान है हमारे पास, यहाँ पे 19, कितना है 19 है। नेक्स्ट इसमें A21 का मान यानी कि सेकेंड पंक्ति एंड फर्स्ट कॉलम, इसका मान क्या हो जाएगा 35, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है A33 यानी कि 33 पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। A24 पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और A23 पर कितना है हमारे पास 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए कि इसमें दिया हुआ क्या है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 24 हैं। तो इसमें बताना क्या है कि इसकी संभव कोटियाँ बतानी है हमको। यानी कि मान लीजिए 24 एलिमेंट है, इसको हमको अरेंज करने हैं कि इनको अरेंज करके हम कितनी कोटियों के अवयव बना सकते हैं। यदि उसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। ठीक है, तो इसमें ये बताना है आपको। तो इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि इसमें इस प्रकार की यानी कि इतने प्रकार की ये कोटियाँ हैं, ये बनेंगी। और जिसमें 13 अवयव हों तो इसमें कोटियाँ ये बनेंगी, यानी कि 13 × 1 और 1 × 13। ठीक है, क्योंकि जो 13 है ना वो ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर का 2 ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि इवन नंबर यानी कि इवन एलिमेंट्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स की संख्या इवन है, तो हमारे पास कोटियाँ ये बनेंगी। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोटियाँ ये बनेंगी। और अगर ऑड नंबर है यानी कि 5 कितना है, ऑड है, तो हमारे पास 2 ही कोटियाँ बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, एक 2/2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो यहाँ पे देखिए 2/2 का अवयव है ए। ठीक है, इसमें आपको AIJ की वैल्यू यहाँ पे देखिए, जो IJ है इसको हमको मान रख के चलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हमको एक 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है तो हमको A11 लेना होगा, A12 लेना होगा, A21 लेना होगा और एक A22 लेना होगा। तो यहाँ पे जो I और J की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे ए में दिख जाएंगी इस तरीके से कि यहाँ पे IJ की वैल्यू कितनी है, इस वाले में IJ की वैल्यू 1 है और इसमें I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 है। इस तरीके से मान रख के आपको 4 वैल्यू निकालनी है और इन चारों को इस तरीके से मैट्रिक्स में रख के आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, बस ये आपका एक शॉर्ट रिवीजन है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही काम करना है।
आपको वैल्यू रखनी है और आपकी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। थर्ड में भी आपके पास इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बस अवयव के जो कोटि है वो चेंज की हुई है, यहाँ पे 3/4 की दी हुई है। ठीक है, तो आपको जो आई जे की मान है वो आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि A11, A12, A13, A14। भाई इसमें जो कॉलम है वो तो 4 हो जाएंगे और रो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास 3/4 की कोटि की जो मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, जो अवयव हैं वो आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो कौन से स्थान पर है, A21 पर है। ठीक है, तो यहाँ पे A21 पर जो इस मैट्रिक्स में मान है वो कितना है, 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और z की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आई जे है उसके मान को मैच करके देख लेना है। ठीक है, सेकंड में देख लीजिए, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसको आपको बराबर रख के चलना है। यहाँ पे बात करते हैं हम 5 प्लस जेड की वैल्यू, तो वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू 0 आ चुकी है यहाँ पे, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ से पक्षांतरण करके हम इसका मान निकाल सकते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन भी सेम सेकेंड के जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे मान डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो इसको आपको सॉल्व करके मान निकालना है कुछ इस तरीके से। देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण आपको दिया हुआ है a-b 2a + c 2a - b 3c + d, ये बराबर है इस मैट्रिक्स के -1 5 0 13, इसके बराबर है। इनसे a b c तथा d के मान निकालने हैं आपको। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर जो 6 क्वेश्चन था उसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इक्वेशंस मान के चलना है और आपको a b c d के मान निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, a बराबर aij m × n एक वर्ग अवयव है यदि a b c d यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको सही आंसर का चुनाव करना है कि जो a बराबर जो आपको ये वर्ग अवयव दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि m और n के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि m n से बड़ा होगा या m n से छोटा होगा या फिर m n के बराबर होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना एक बात का कि जो हमारे पास वर्ग अवयव होता है तो उसमें जो कोटि है ना वो बराबर होती है, यानी कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, यानी कि m बराबर n, यानी कि जितने m होंगे उतने ही n होंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास m है वो क्या है, पंक्तियों की संख्या, और जो n है वो हो जाएगी स्तंभों की संख्या, जो कि बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास वो वर्ग अवयव हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक अवयव दिया हुआ है, यहाँ पे इनके पेयर आपको बताने हैं कि इनके जो कौन से, यानी कि x और y के मान आपको निकालने हैं। तो इनको बराबर रख के आप इसमें से जो x तथा y है उसका मान आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, दोनों अवयवों को बराबर कर दिया, और सेम ऊपर जो यहाँ पे 6 और 7 क्वेश्चन था सेम टू सेम उसके जैसा यहाँ पे प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो भाई देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि 3/3 की कोटि जो है, इसमें हम बात करते हैं पहले एलिमेंट्स की संख्या। एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और जब यहाँ पे हम 0 और 1 लेते हैं तो अवयवों के लिए जो इनमें क्रम हो जाएगा, यानी कि जो अवयव हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 0 और 1 है, यानी कि 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इन दोनों अवयवों को लेके कि भाई हमको 3/3 कोटि की क्या बनानी है, अवयव बनानी है। तो हम इसकी अवयव बनाएंगे तो हम 2 एलिमेंट्स को लेके ही तो बनाएंगे। कौन से एलिमेंट, 0 और 1, क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है कि आपको 0 और 1 को लेके आपको 3/3 की कितनी अवयव, यानी कि अवयव की कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि जो आप यहाँ पे 0 और 1 को लेके बना सकते हो। तो कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 9 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 512, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो ये थे आपके एक्सरसाइज
3.1 के 10 प्रश्न नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का इसमें रिवीजन करवाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।